हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी स्टडी। एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं योजना सेकंड अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आ चुके हैं। इसका फॉर्म डेट क्या है, कब तक आप फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे और जो विद्यार्थी इस साल पेपर देंगे यानी दिसंबर माह में उनका एडमिशन कहाँ पे होगा। जो विद्यार्थी 10th में है उनको 11th में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी 12th का पेपर देंगे उनको कॉलेज में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर इस बार आप फेल हो जाते हैं तो आगे की क्या आपके लिए प्रोसेस रहेगी, आपके लिए कौन सी योजना है और इसके साथ ही मार्कशीट की पूरी जानकारी देने वाले हैं। मार्कशीट में आपके नंबर कैसे जुड़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमपी ओपन स्कूल बोर्ड की जून माह में फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं उनकी परीक्षा के लिए दिसंबर में दोबारा से पेपर होते हैं। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत दिसंबर माह के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना चालू हो गए हैं। इसकी डेट यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक है और आपका जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर या फिर नवंबर के टाइम पर होगा। जिन विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं योजना का फर्स्ट अटेम्प्ट जून वाला दिया था उनके लिए यहाँ पर पार्ट 2 चालू हो गया है। तो आपको रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 का फॉर्म भरना है। आप जब पोर्टल खोलेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है या फिर नहीं दिया है। अगर आपने नहीं दिया है तो आपके लिए इस दूसरी योजना है उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरी योजना का नाम है अलॉट चले योजना और इसके पेपर भी दिसंबर में होने वाले हैं। हो सकता है कि रुक जाना नहीं के साथ में हो, पर ये योजना का नाम दूसरा है। जो रोल नंबर आया था उसको ही यहाँ पर भरना होगा। आपने रुक जाना नहीं योजना का सिलेक्शन नहीं करना है। सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो रुक जाना नहीं योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और अलॉट चले योजना उन विद्यार्थियों के लिए कि आप ड्रॉप आउट हैं या फिर आपने फेल होने के बाद कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं तो जो भी एग्जाम फीस है सारे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग है और जो विषयवार हैं, एक विषय के लिए, 2 विषय के लिए और एक से ज्यादा विषय के लिए यहाँ पर जो दिया गया है यही एग्जाम फीस आपकी हर साल लगती है। रुक जाना नहीं योजना की पात्रता की बात करें तो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने प्रथम चरण यानी कि जून 2025 की परीक्षा दी थी और उसमें अनुत्तीर्ण हो गए थे और सीधे एमपी बोर्ड की 10th और 12th की जो मेन परीक्षा आपने दिया था उसमें फेल विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकते और उन्हीं विषय के पेपर आपको देना पड़ेगा जिसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए थे। अगर आप दिसंबर माह की जो सेकेंड अटेम्प्ट है उसमें पास हो जाते हैं तो आपको एमपी एसओएस यानी कि एमपी ओपन स्कूल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है, जो मार्कशीट है वो मिलेगी और आपको क्लास 11th में रेगुलर एडमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए आपको mpsos.mponline.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा और जो पहले वेबसाइट आपको इस तरह से मिलेगी आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दिया है नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो यस करेंगे, अगर आपने नहीं दिया तो नो करेंगे और अगर आपने यस किया तो आपको जो एग्जाम फॉर्म है रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 का भरना पड़ेगा। अगर आपने नो किया तो आपको अलॉट चले योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि जून माह में जो विद्यार्थी पास हुए थे केवल उनको ही 11वीं रेगुलर एडमिशन की पात्रता होगी। सेकेंड चरण में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु अगले साल 2027 की ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की अलॉट चले परीक्षा में आप शामिल हो सकेंगे। एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पाठ्यक्रम है वो एमपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार ही रहेगा और आपको केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी होगी जिसमें आप फेल हो गए थे। जो आपको अंक सूची मिलने वाली है वो एमपी बोर्ड की ना होकर के एमपी ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा दी जाएगी, जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे। यानी कि आपने जो एमपी बोर्ड में कुछ विषय में पास हो गए थे उनके मार्क्स सेम टू सेम आपकी नई मार्कशीट जो एमपी ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा जारी होगी उसमें चढ़ा दिए जाएंगे। बाई चांस अगर आप रुक जाना नहीं योजना पार्ट सेकंड में भी फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जो 10th 12th के विद्यार्थी इस साल भी फेल हो जाते हैं यानी कि दिसंबर माह के लास्ट अटेम्प्ट में, उनको फिर से नेक्स्ट ईयर प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मार्कशीट की बात करते हैं, रुक जाना नहीं योजना का जो पेपर होता है उसके द्वारा एमपी ओपन स्कूल बोर्ड की मार्कशीट मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त हुआ था। आप दिसंबर माह की परीक्षा में ये पास हुए थे और इनका जो अटेम्प्ट था सेकंड अटेम्प्ट था यानी दिसंबर में दिया था इन्होंने। इस तरीके से एमपी बोर्ड ओपन स्कूल बोर्ड की मार्कशीट होती है। यहाँ पर जिन विषयों की परीक्षा आप देते हैं उनके मार्क्स तो रहेंगे ही। एक बार पूरी वीडियो को समराइज कर देते हैं कि कौन कौन से आपकी योजनाएं हैं। एमपी बोर्ड के मेन एग्जाम में फेल विद्यार्थी हैं उनको रुक जाना नहीं योजना फर्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको रेगुलर एडमिशन मिलता है। अगर बाई चांस फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद आपको रुक जाना नहीं योजना का पार्ट सेकंड दिसंबर वाला देना पड़ता है। अगर आप इसमें पास होंगे तो आपको एमपी एसओएस का सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन रेगुलर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, रुक जाना नहीं योजना का पेपर होगा जून में, उसमें आपको फिर से अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। अभी रुक जाना नहीं योजना सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे उनको कॉलेज की डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन अगर किसी कॉलेज में सीट अवेलेबल रहती है आप जाकर के कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू यानी कि कॉलेज की डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है आपका, अगर कॉलेज वाले आपको अलाउ करते हैं तो। रुक जाना नहीं योजना का जो सिलेबस रहेगा एमपी बोर्ड का रहेगा, इसका जो टाइम टेबल होगा, इसका जो प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी यूज करेंगे, इसके
के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रुक जाना नहीं योजना के जो ग्रुप बने हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।